तो ये होम मिनिस्टर के इंडिया के, उसको शर्म आनी चाहिए। राइट, ऐसा स्टेटमेंट देते हुए उसको, ये होम मिनिस्टर के इंडिया के, उसको शर्म आनी चाहिए। राइट, ऐसा स्टेटमेंट देते हुए इन लोगों की जबान, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, भाजपा वाले जो आरएसएस जो मोदी भक्त है, उसको अपनी जबान पे लगाम देने की जरूरत है। मैं आपको कुछ काम मुमकिन नहीं है। कौभांड, भ्रष्टाचार, करप्शन वही मुमकिन है और कुछ काम मुमकिन नहीं है। मोदी जी को हटाओ, गुजरात बचाओ, वही है। मोदी जी, भाजपा हटाओ, गुजरात बचाओ, देश बचाओ। और क्या बोल रहा हूँ, अमित शाह ने 2014 में यूपी में किया था, हम बदला लेंगे। भारत का होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट दे रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। बदला लेंगे मीन्स यहाँ पे तुम इधर इंडिया में तुम हिंदू मुस्लिम का तुम वार खड़ा करना चाहते हो क्या? व्हाट द हेल यू वांट? तो यहाँ पे अमित शाह मोदी ऐसा चाहते हैं क्या पूरे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करके मर जाए? ऐसा चाहता है क्या अमित शाह? भाजपा वाले जो आरएसएस जो मोदी भक्त है, उसको अपनी जबान पे लगाम देने की जरूरत है। जाएंगे वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मिश्रा जी आ रहे हैं, देखिए कमान सौंप दी गई है। इन लोगों को पता है कि हम हारने वाले हैं। नहीं, ठीक है, इन लोगों को पता है हम हारने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने पूरे भारत से फौज इकट्ठी की है। ये लोग शायद अमेरिका से, यूरोप से भी दूसरे कैंपेनर को ला सकते हैं। ये द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, उसने बीजेपी लीडर प्रकाश रवैया का मर्डर किया है। कांति अमृतिया ने बीजेपी लीडर प्रकाश रवैया 98 में मर्डर किया है, उसको क्यों टिकट दिया है? इज अ मर्डरर, क्यों टिकट दिया प्रकाश? कांति अमृतिया, मैं गुजरात का हूँ, मोदी से मुझे पता है, कांति अमृतिया को टिकट दिया है। इज द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कोर्ट विल डिसाइड ना? क्या कोर्ट डिसाइड? जेल में था 2 साल, कोर्ट डिसाइड। मोदी ने हेल्प किया उसको जेल से बाहर आने के लिए। कांति अमृतिया को मोदी ने क्यों टिकट दिया है? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। यहाँ पे गोडल का बीजेपी का एमएलए तेरह सिंह जाडेजा क्रिमिनल। सरदार पटेल का नाम आएगा। सरदार पटेल का स्टेडियम था, मोदी का नाम हो गया, तो क्या वो सरदार पटेल हो गए? कि भाई आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमने वो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? 30 साल में ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको 5000 साल भी दिए जाए ना, तो ये सब बेकार है। इन लोगों का एक ही यहाँ पे मकसद होना है, और लोगों का वही मकसद होना चाहिए कि कैसे भी करके बीजेपी को हटाओ। ठीक है, हम और लोगों को भी एक चाहते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। बहुत हो गया, बस अब बीजेपी बहुत। कहाँ है जनता है? आप कैसे बोल सकते हो? गुजरात में 18,000 विलेज है, 18,000 विलेज है, 182 असेंबली सीट है। आप कितने असेंबली सीट में जाके आपने सर्वे किया है? 75 पे हमने सर्वे किया। 75 सीट में, ओके, 75 सीट में जाके आपने सर्वे किया है। और कितने लोगों को आपने जाके पूछा है? लोग तो मुसलमान जो अल्पसंख्यक है वो भी बीजेपी को वोट दे। अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, कौन से सर्वे में ये बात सामने आई? और आपका सर्वे का सैंपल साइज क्या है वो आप मुझे बताइए। आपका सर्वे का सैंपल साइज क्या है हर एक सीट में एवरेज? सी वोटर सर्वे ने क्या कहा कि 150 प्लस। सी वोटर सर्वे 130 सीट बोल रहा है, उसका सैंपल का साइज ओनली 22,000 है। 22,000 उसका सर्वे का साइज है। यहाँ पे 4.9 करोड़ वोटर है। 22,000 लोग बोल रहे हैं। जो भी सर्वे किया है वो तो मुझे लगता है मोदी भक्तों का ही सर्वे होगा। मुझे लगता नहीं कि ये रियल में कोई लोगों का सर्वे है। यहाँ पे 4.9 करोड़ वोटर्स है और 22,000 सैंपल साइज। आ रही है सरकार में, भाजपा जा रही है। हम बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, गुजरात के लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं, ये लोग मोदी जी के दिल से दिल लोगों का मिला हुआ तार जुड़ी हुई है। का दिल से दिल ये सब ढोंग कर रहे हैं। मोदी जी महा ढोंगी है, ढोंग कर रहे हैं। यहाँ पे मोरबी में 135 लोग मर गए हैं, उससे ज्यादा लोग मर गए हैं। पूरा इश्यू मीडिया द्वारा दबा दिया गया है। मोदी जी को लोगों की जान की भी परवाह नहीं है। मोदी जी को यहाँ पे दिल से दिल कहाँ मिले हैं? दिख रहा है क्या? यहाँ पे लठाकांड में, धंधुका में 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। वो जो दारू का लठाकांड हुआ, ये वो पूरा इश्यू दबा दिया गया है। वो पूरा इश्यू दबा दिया। जो गुजरात में सरकार बैठी है वो अहमदाबाद के उद्योगपतियों से चलती है भाई। हवा एकदम टाइट है। मोदी की सरकार आई है। देखिए, हम तो पहले से ही कर रहे हैं, मोदी इज अ कैपिटलिस्ट। मोदी उद्योगपति का एक काम कर रहा है, अदानी अंबानी का। ठीक है, और लोग भी अब जान चुके हैं कि भाई ये जो मोदी जी है, अदानी अंबानी नहीं बन सकता है गुरु। वो गुरु नहीं बन सकता, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि जिसे बिजनेस जो गुरु है, जो उद्योग गुरु है, उसको मैक्सिमम फायदा पहुंचे। गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो। डरते हैं शाह जी से? हम शाह जी से डरते हैं? भाई हम क्यों डरेंगे? डरना तो भाजपा वालों को चाहिए। उन लोगों ने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया, डरना उसको चाहिए। हम क्यों डरेंगे भाई? सरकार किसकी?
सरकार इस बार परिवर्तन होगा, 100% परिवर्तन होगा। ये जो एग्जिट पोल दिखाया है ये मोदी भक्तों का पोल है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। देखिए झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये सरकार किसकी? सरकार अब कांग्रेस की है, 100%। कांग्रेस की आ रही है। बिल्कुल महंगाई से इतनी त्रस्त हो गई है महंगाई पब्लिक। से सब लोग खुश हैं, त्रस्त नहीं है। किसने बोला सर? आप खुश हैं? आप खुश हैं? हमको तो सब चलता है। आपने तेल खरीदा है, शक्कर खरीदी है, दाल खरीदी है, आप कैसे खुश हैं? आप घर वालों से, फैमिली से पूछिए, आप फैमिली वालों से पूछिए, घर औरतें घर कैसे किस तरह से चलाती है, किस बजट में वो सिम रही है। यहाँ पे वेजिटेबल का प्राइस 100 चलिए एक बात बताइए, मोटेरा स्टेडियम का नाम जो है फिर से कह रहे हैं कि सरदार पटेल स्टेडियम रखेंगे, क्या ये मेन मुद्दा है क्या? और भी तो होना चाहिए इससे। आपको नहीं लगता कि कितना बेकार काम किया गया है ये नाम को चेंज करके? जिस सरदार पटेल के नाम पर जो वोट मांग रहा है प्रधानमंत्री, उसी का नाम चेंज कर करके अपना नाम रख दिया बहुत बड़ी है। लेकिन सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बना करके और स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर दिया, ये कितनी शर्मजनक बात है और कितनी कॉमन सेंस की बात है, वो देखना अरे पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है महाराज। मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, कौभांड मुमकिन है, लट्ठाकांड मुमकिन है, मोरबी का जो इंसिडेंट है वो मुमकिन है, कुछ काम मुमकिन नहीं है। कौभांड, भ्रष्टाचार, करप्शन वही मुमकिन है और कुछ काम मुमकिन नहीं है। मोदी जी को हटाओ, गुजरात बचाओ, वही है। मोदी जी भाजपा हटाओ, गुजरात बचाओ, देश बचाओ, और कुछ नहीं। क्या डेफिनेटली मोदी जी उद्योग गृह जो पावरफुल इंडस्ट्री है उसके लिए काम कर रहा है। इज अ कैपिटलिस्ट। मोदी जी मधुसूदन मिस्त्री ने क्या कहा कि औकात बता देंगे, याद दिला देंगे गुजरात चुनाव में, क्या सही है ये? ऐसे स्टेटमेंट तो मोदी जी और अमित शाह भी बहुत। अरे आप तो बचिए, कांग्रेस वाले तो बचे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अमित शाह ने 2014 में यूपी में क्या किया था, हम बदला लेंगे। भारत का होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट दे रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए अमित शाह को। बदला लेंगे मीन्स यहाँ पे तुम इधर इंडिया में तुम हिंदू मुस्लिम का तुम वार खड़ा करना चाहते हो क्या? व्हाट द हेल यू वांट? तो यहाँ पे अमित शाह मोदी ऐसा चाहते हैं क्या पूरे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम झगड़ा करके मर जाए? ऐसा चाहता है क्या अमित शाह? उसको ये होम मिनिस्टर के इंडिया का, उसको शर्म आनी चाहिए। राइट, ऐसा स्टेटमेंट देते हुए इन लोगों की जबान, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, भाजपा वाले जो आरएसएस जो मोदी भक्त है उसको अपनी जबान पे लगाम देने की जरूरत है। मैं आपको फ्रेंकली गुजरात चुनाव में बहुत अंतर है, यूपी चुनाव के बीच में मतलब नहीं कोई भी है, चुनाव ही होता है ना, ठीक है। अभी इधर गुजरात के चुनाव में अभी योगी जी आ जाएंगे, फिर वो राजनाथ जी आ जाएंगे, वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? मिश्रा जी आ रहे हैं। देखिए कमान सौंप दी गई है। इन लोगों को पता है कि हम हारने वाले हैं, नहीं, ठीक है, इन लोगों को पता है हम हारने वाले हैं, इसलिए इन लोगों ने पूरे भारत से फौज इकट्ठी की है। ये लोग शायद अमेरिका से, यूरोप से भी दूसरे कैंपेनर को ला सकते हैं, क्योंकि पैसा है उसके पास, ठीक है। ये लोग हारने वाले, ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी है। राजनाथ सिंह या योगी को गुजरात में क्या चलता है उसको पता क्या है, पहले अपना यूपी में ध्यान रख, फिर यहाँ पे चुनाव करने के लिए 2017 में योगी जामनगर में गया था, वहाँ पे 500 या 1000 कुर्सी रखी थी, सब कुर्सी खाली थी, सब कुर्सी खाली थी। यहाँ पे योगी बोगी राजनाथ को कोई। गुजरात हमने लगभग अहमदाबाद पूरा घूम लिया, कहीं नहीं लग रहा है कि चुनाव है, लग ही नहीं रहा है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, या बिल्कुल जीरो है। नहीं लग नहीं रहा है मीन्स आपको क्यों ऐसा लगा कि लग नहीं रहा है? मीन्स कांग्रेस कैंपेन नहीं कर रही है क्या? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मार्केट में हवा नहीं है, लहर नहीं। देखिए अभी क्या है कि अभी तक कैंडिडेट सभी सीट में घोषित नहीं किए हैं, ठीक है। सुनिए अभी 15 सीट में अभी भी कैंडिडेट डिक्लेयर करने बाकी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आपको, बताओ। जामनगर उत्तर से जामनगर उत्तर से रैना जयराव जो रविंद्र, हाँ, जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और रवाना, मैं आपको बोलता हूँ रिवाबा, अब उसको कैसे देख रहे हैं, उसमें कौन जीत रहा है? देखिए वहाँ पे कांग्रेस ने एक कैंडिडेट को टिकट दिया है, ठीक है, और वो कैंडिडेट पावरफुल है। और जो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि भाजपा वालों एक क्रिकेटर की वाइफ को यहाँ पे इलेक्शन चुनाव में क्यों खड़ा कर रही है, मुझे वही पता नहीं चल रहा है। वो लोग एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पे लोगों से क्या मतलब है? आप गांव में जाइए, ठीक है, वहाँ पे ये लोग है या लेबर्स है या फार्मर्स के, ये जो लोगों के जो भी हाल है, ये लोग सही में सुनेंगे क्या? ये तो सब एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने वाले हैं। कर ये लोग चुनाव में यहाँ पे घोषित कर देते हैं कि भाई हम विराट कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा को सीएम बना देते हैं, तो ये चलेगा क्या? लोग ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इतनी सतर्क है
कि मोरबी घटना के बाद ब्रजेश मेरवा जो विधायक थे उनकी टिकट काट ली, यानी कि 30 सिटिंग एमएलए की टिकट कट गई है। 30 और 69 जो सिटिंग विधायक हैं वो फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से कई कद्दावर नेता जो है उनकी टिकट कट गई है। अब ऐसे में गुजरात के जो लोग हैं सहानुभूति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नया टिकट दिया है उनके तरफ रुझान जा रही है कि मोरबी घटना के बाद ब्रजेश मेरवा की टिकट जो कटी है उसको कैसे देख रहे हैं? मैं उसको देख रहा हूँ, वहाँ का लीडर है कांति अमृतिया, वो 95 से बीजेपी में है। ही द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। उसने बीजेपी लीडर प्रकाश रमेश जी का मर्डर किया है। कांति अमृतिया ने बीजेपी लीडर प्रकाश रमेश 98 में मर्डर किया है। उसको क्यों टिकट दिया है? ही द मर्डरर। क्यों टिकट दिया प्रकाश कांति अमृतिया? मैं गुजरात का हूँ, मोदी से मुझे पता है। कांति अमृतिया को टिकट दिया है। ही द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कोर्ट विल डिसाइड ना। क्या कोर्ट डिसाइड? जेल में था 2 साल, कोर्ट डिसाइड। मोदी ने हेल्प किया उसको जेल से बाहर आने के लिए। कांति अमृतिया को मोदी ने क्यों टिकट दिया है? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। यहाँ पे गोडल का बीजेपी का एमएलए जयराज सिंह जाडेजा क्रिमिनल, ठीक है, मर्डर का जयराज सिंह जाडेजा इज द क्रिमिनल फ्रॉम द गोंडल। मिनिस्टर फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिनिस्टर नहीं था वो बीजेपी का एमएलए ही है 20 ईयर्स से। उसके ऊपर भी खून के आरोप है। बीजेपी के लीडर जो लालजी वो जो सिंघाला है उसके ही खून का आरोप है। ऐसे लोगों को क्यों टिकट दिया मोदी ने? क्या गुजरात के लोग पागल है? ये सबको वोट देंगे क्या? तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन क्रिमिनल है कौन मर्डरर है? भाई जेल में जाके आ चुके हैं और आपको क्या चाहिए? लो हम यहाँ पे गुजरात के लोग हैं। हाँ मैं वो यूपी का योगी नहीं हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं। योगी बोगी से रहा जाता है, उसको पता है क्या गुजरात का? कई ऐसे कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन दरअसल छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। उसमें से लंबी कतार में कांग्रेस पार्टी के भी कई लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, जो 10-10 बार से विधायक रहे हैं, 5-5 बार से विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। लेकिन समझने की ये बात है कि एक तरफ 2017 में जहां मणिशंकर अय्यर के बयान से पूरी गुजरात की जो है सत्ता हिल गई, यानी कि लगभग 10 सीटों का अंतर रह गया था। पिछले बार कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस बार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि त्रिकोणीय समीकरण है। लेकिन आमतौर पर जनता का ये कहना है कि कई ऐसे मर्डरर, ये मैं नहीं कह रहा, जनता, ये डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। फिर उसी बात पर आ रहे हैं, Who will decide it? सर वो जेल में रह के आ चुका है, ठीक है। कोर्ट ऐसी पागल है क्या? पुलिस पागल है क्या? उसको अमित शाह भी जेल में रहे हैं, करीब पार हुए, लेकिन होम मिनिस्टर है ना प्रेजेंट। हाँ तो उसको निकलना चाहिए ना, तो उसको निकलना चाहिए ना। अमित शाह न्यायालय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो निर्णय लेंगे, आप नहीं ले सकते। भाई न्याय व्यवस्था वो निर्णय जो भी लेते हैं, ठीक है, वो जो भी एक वो एक अलग इशू है। जो आदमी, जो कांति अमृतिया, जयराज सिंह जाडेजा, जो आदमी जेल में रख के रहा हो, ठीक है, वो पुलिस गुजराती पागल है क्या? उसको जेल में डाला है, पागल है क्या गुजरात की पुलिस? देयर आर सो मेनी क्रिमिनल लीडर्स इन द बीजेपी उसको 30 साल से 30 साल से बीजेपी इसको टिकट दे रही है। भाई ये बड़ी बात कौन कर रही है राष्ट्रवाद की? ये तो पहले ये बीजेपी का एक दायित्व है ना। बहुत शुक्रिया आपका। क्या लग रहा है पार्टी सरकार किसकी बनने जा रही है? आप तो अनुभवी खिलाड़ी हैं महाराज, आप जो बोलेंगे वही होगा। परिवर्तन इस वक्त तो होने वाला है गुजरात में, होने वाला है। पुनरावर्तन नहीं, परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन सब गुजरात की प्रजा, अब जनता जाग उठी है और सब मत में परिवर्तित करेंगे। ज्यादा अंतर नहीं है, मत में परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन और पुनरावर्तन में ज्यादा अंतर नहीं है, फर्क 9 का रह गया है। पुनरावर्तन नहीं होगा, लटक गए थे आप। परिवर्तन होगा। परिवर्तन दुनिया का नियम है, कुदरत का नियम है। हाँ, और 27-40 के बाद एक बार तो परिवर्तन होगा ही होगा। ये गुजरात की जनता है, आम जनता है। सरदार पटेल बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी पटेल नहीं है, दूसरा सरदार पटेल बन गए हैं, उपाधि मिलने वाली है। नहीं, सरदार पटेल एक ही है और एक ही होने वाले हैं। गुजरात की भूमि में दूसरा सरदार पटेल कभी नहीं पैदा होते। एक ही सरदार पटेल करोड़ों में एक है, लाखों में एक है, अबजों में एक है। राष्ट्रीय टीम का नाम बदल के आ गया मोदी जी। ये तो आपने पत्रकारों ने ऐसा नाम दिया है, लेकिन जनता ने नाम नहीं दिया है। तो मैनिफेस्टो में आ गया नहीं कि कांग्रेस सरकार बनाते ही तो उसको चेंज कर देंगे, फिर से सरदार पटेल का नाम आएगा। सरदार पटेल का स्टेडियम था, मोदी का नाम हो गया, तो क्या वो सरदार पटेल हो गए? मेरी बात है, नाम बदलने से कोई सरदार पटेल नहीं बन जाता। चलिए
देखिए, दरअसल ये राजीव भवन है, राजीव गांधी भवन, जहां से कांग्रेस की विचार जो है पूरे गुजरात में, अहमदाबाद में जो है वो फैली हुई है। दरअसल एक बात समझ लीजिए आप, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो अभी उन्होंने जारी किया है एआईसीसी दिल्ली से, ये समझना पड़ेगा कि उन छोटे बड़े इशू को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जिसको बोलने में कतरा रही है, आज वो मधुसूदन मिस्त्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि नरेंद्र मोदी की औकात याद दिला देंगे गुजरात चुनाव में। ऐसे बयानबाजी से मुझे लगता है कि कहीं गुजरात को, गुजरात की जनता को, कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2017 में मणिशंकर अय्यर ने जब बयान जारी किया था नीच शब्द का, तो देश के, गुजरात के जो ओबीसी वर्ग था और कई ऐसे मोदी को चाहने वाले सब लोग एक हो गए थे और 10-15 सीट का अंतर रह गया था, कांग्रेस चूक गई थी। इस बार ऐसी तस्वीर सामने ना आ जाए तो कांग्रेस पार्टी को, आला कमान को इस शब्दों से, ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से उनको परहेज रखना चाहिए।